बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे ये सर्दियों में अक्सर नज़ला ज़ुकाम और खांसी इसका अटैक होता है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज। इसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। इसके सिम्टम ऐसे हैं। देखिए, कॉमन कोल्ड एक वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होती है। और ये ज़हन में रखें, जब भी कोई वायरस की वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी होगा तो ये समझ लें कि आप 2-3 हफ्ते के लिए आप बीमार हैं। ये डिपेंड करता है कि वायरस जो है वो किस किस्म का है, क्योंकि बेतहाशा वायरस हैं इसके। और जितना सीवियर वायरल इन्फेक्शन होगा उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। आम तौर पर जो एवरेज टाइम है इसकी रिकवरी का वो है 7 से लेकर 10 दिन तक। यानी कि आप कोई मेडिसिन ले लें, आपको 7 से 10 दिन तकरीबन रिकवरी में लग जाते हैं। इसके सिम्टम क्या हैं? बुखार होगा, उसके साथ ठंड भी लग सकती है। और बुखार आम तौर पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके आगे पीछे होता है। और बहुत सारे बंदों को बाज़ औक़ात फ़ीवर या बुखार नहीं भी होता। इसमें छींकें आना, नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी आना, इसके अलावा खांसी, गला ख़राब, गला अंदर से पक जाना, गले में तकलीफ़ और नाक से गले के अंदर रेशा गिरना। और ये रेशा येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी इसकी शक्ल हो सकती है। इसके अलावा आँखों से पानी आना, सर का दुखना और पूरे जिस्म के जो मसल्स हैं उनमें तकलीफ़ होना और इंतहाई नकाहत और फटीग, ये इसके सिम्पटम हैं। अब कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट में क्या होगा? ये देखें, ये एक वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से है। अब इसका इलाज जो है वो आम तौर पे चंद चीज़ें आपको करनी है और इसका मेडिसिन के साथ कोई इलाज कोई नहीं है। या तो एंटी वायरल उस वायरस के खिलाफ अगर कोई मेडिसिन होगी या कोई वैक्सीनेशन होगी वो हम दे सकते हैं। बाकी हमने सिम्टम सिम्टम का ही इलाज करना है। और ये मैंने अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप जितनी इसमें मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी बीमारी आपकी ख़राब होगी। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि आपने हाइड्रेशन, के पानी आपका जिस्म का पूरा रहे, इसमें पानी का इस्तेमाल करें, जूस। इसके अलावा आप पानी में लीमू, गर्म पानी में लीमू डाल के उसके साथ शहद डाल के उसका आप इस्तेमाल करें। ये इससे ये होगा जो जो कंजेशन सीने में कंजेशन होती है वो बेहतर हो जाती है। इसमें जो लोग अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कॉफ़ी भी ना इसमें इस्तेमाल करें। जितने भी कैफ़ीनेटेड सोडा, ये सोडा वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल ना करें, उससे ये बीमारी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि ये जिस्म से पानी को निकालते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपने रेस्ट करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम मिल सके। और गले में ख़राब गले, जो गले के अंदर ख़ारिश है या गला दुख रहा है, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि पानी में नमक डाल के उसके गरारे किए जाएँ। आधा आधा चम्मच या 1 चम्मच 1/4 हिस्सा चम्मच का वो आपने 1 गिलास पानी में हल करें, जितना आप आसानी से उसको उस टेस्ट को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टफ़ी नोज़ है, नाक बंद हो जाना, उसमें ये है कि पानी में थोड़ा-सा नमक इस्तेमाल करें या सेलाइन ड्रॉप्स मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, वो ले लें, उसको नाक के अंदर डालें और फिर नाक को साफ़ करें। या पानी वैसे ही जैसे वज़ू करते वक़्त पानी नाक में डालते हैं, उससे साफ़ करें। नाक को अगर बहुत ज़्यादा इसमें ड्राइनेस है तो थोड़ा-सा वैसलीन या ऑयल का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार-बार नाक साफ़ करने से हो सकता है कि नाक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या बाहर के हिस्से में है, वहाँ पे कोई ज़ख़म ना हो जाए, इसलिए कोई वैसलीन, पॉलीफैक्स या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो तकलीफ़ होती है, चाहे गले की तकलीफ़ है या जिस्म की तकलीफ़ है या हेडेक है, सर का दुखना, उसके लिए सबसे बेहतर मेडिसिन जो है ना वो पाकिस्तान के में पैरासिटामोल या ब्रूफिन सबसे बेहतर है। अगर आप अमेरिका वगैरह में हैं या
जो भी यूरोपियन कंट्री जहाँ पे एसिटामाइनोफिन या टाइलिनॉल के नाम से मेडिसिन मिलती है, वो आप ले लें। यही मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ना कोई एंटीबायोटिक, ना कोई एलर्जी की मेडिसिन, ना कोई कफ़ सिरप, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो कफ़ सिरप 1 आध चम्मच लेके वो भी वो लेंगे जिससे जो एक्सपेक्टेंट है या ड्राई कफ़ के लिए है, मुख्तलिफ है, जिस किस्म की खांसी होगी उसके साथ मिलता जुलता मेडिसिन मेडिकल स्टोर से या ओवर द काउंटर आपको कफ़ सिरप मिल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है गरम गरम पानी, पानी में लीमू, पानी में हनी, इसके अलावा चिकन सूप या चाय या एप्पल का जूस लेकर उसको हल्का सा गर्म करके उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कंजेशन वगैरह के लिए ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, भाप आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई ख़ास इसका जो इलाज नहीं है। अगर आप हीटर इस्तेमाल करते हैं कमरे में, तो उसके आगे किसी बर्तन में पानी डाल के रखें या जो ह्यूमिडिफायर जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ड्राईनेस कमरे में ना आ सके। यही इसका इलाज है और इसको टाइम लगेगा। आप मेडिसिन लेंगे पहले एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास। जब आप 7-8 दिन 7वें 8वें डॉक्टर के पास जाएँगे तो आप ठीक हो जाएँगे, तो आप कहेंगे इस डॉक्टर की मेडिसिन ज़्यादा अच्छी थी। हालाँकि जितनी आप मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेंगे उतनी आपकी बीमारी ख़राब हो जाएगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।